करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकन देशों को हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल का विशेष योगदान है। और यह इसकी वृद्धि 19% की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में हुई है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश को तो हमने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया और उद्योगों पर जो फोकस हुआ उसमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। सोलर रूफटॉप जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, सूर्य घर योजना आम मध्यम परिवारों को लंबे समय का लाभ देने का तो एक कार्यक्रम है ही, परंतु हमारी नवकरणीय ऊर्जा को घर घर तक ले जाना और इसको जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में हम 2 लाख घरों तक जा चुके हैं और पूरा प्रयास है कि अधिकतर घरों के अंदर हम लोग आगे बढ़े हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है कि जो स्थानांतरण की पॉलिसी आई है उसमें सारे ट्रांसफर के कार्य जो है वे निश्चित समय सीमा में मतलब 15 जून तक पूर्ण कर ले। इन सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ में मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करे हैं। उसमें पहला निर्णय है भोपाल मेट्रो रेल का। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी, वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको आधा प्रतिशत कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनी फैक्ट्रियां हैं उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। तो अब 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनी फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और किसानों को सहूलियत बढ़ाने का एक कार्य है। इसी के साथ में एक निर्णय और किया गया है कि मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जींस है उन सबके ऊपर अभी मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जाता है। 100 रुपए पे 1 रुपया 1% का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में